और नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही जो मची है, 105 भारतीय पर्यटक लापता हैं। इस समय की बड़ी खबर, लापता लोगों में 291 विदेशी हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, मित्र देश है। ऐसे में वहां पर लोग अपने काम धंधों के लिए जाते हैं, पर्यटक यहां पर बहुत जाते हैं। यहां पर सीनिक ब्यूटी जो है वो बहुत है, उसी को देखने के लिए। और अब ये जो अचानक तबाही आई है, उसके चलते 105 भारतीय पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। 291 विदेशी पर्यटक जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। आप जल का जो वेग है, जो प्रवाह है, उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी, ये देखिए पुल जो है वो किस तरीके से बहता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरीके की तस्वीरें नेपाल से आई हैं वो डराने वाली हैं, लेकिन ये जो पानी है, पानी को एक जगह रोका तो जा नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि आसपास के सभी इलाके जो हैं वो अब खतरे में आ गए हैं। किस तरीके की तैयारी और किस तरीके का अलर्ट अब जारी किया गया है? देखिए, रसुआ में जो तबाही आई है, उस तबाही के बाद पूरा जो बिहार तक का जो कनेक्शन है, उसमें सिंधुपाल चौक होते हुए मोगलिंग, अब मोगलिंग के बाद हिटौडा, हिटौडा के बाद सीधे त्रिवेणी यानी गोपालगंज का इलाका और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि नगर का इलाका इससे प्रभावित होता है। और बिहार सरकार ने आनन फानन में इसको लेकर के एक बैठक की है, बड़ी बैठक की है। और इस बैठक में जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके अलावा जो जल संसाधन के बड़े अधिकारी हैं, सारे लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, उनको डिप्यूट कर दिया गया है, क्योंकि ये अंदाज़ा जताया जा रहा है कि जो पानी का वेग होगा, यानी जो उठाव होगा, वो लगभग 3 से 4 मीटर हो सकता है। और ऐसे में सरकार ने एनडीआरएफ की 2 टीमें वाल्मीकि नगर के लिए रवाना कर दी हैं, गोपालगंज के लिए रवाना कर दी हैं, और एनडीआरएफ की टीम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर के लिए भी रवाना की है और तमाम लोगों को सतर्क कर दिया है। हालांकि सरकार ने ये कहा है, बिहार सरकार ने, कि किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बावजूद जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से रसुआ से लेकर सिंधुपाल चक और अभी जो मोगलिंग तक जो पानी आ रहा है, उसकी तबाही को लेकर के जो नेपाल सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है, तो निश्चित तौर पर जो नदी के किनारे के, जो गंडक के किनारे के लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा भय हुआ है। बावजूद सरकार ने अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर रखी है, ताकि इस तरह का जब भी पानी का उठाव आएगा और जो जल आएगा, जल प्रलय की स्थिति जो आएगी, उसमें जितने भी नदी के इलाके में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में राहत की जो सामग्री है, उसका भी पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया है। शोभना। बिल्कुल। और प्रशांत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, 100 के करीब जो पर्यटक हैं वो नेपाल में पानी में बहने की बात आ रही है, लापता बताए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या जानकारी भारत सरकार दे पा रही है, और क्या इस तरीके के दुर्घटना भारत में ना हो? जो जितने तटीय इलाके हैं, क्या उनको सबको खाली करा लिया गया है? शोभना, ये जो नेपाल सरकार के जो टूरिस्ट बोर्ड है, पर्यटन बोर्ड है, उसकी तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो टूरिस्ट और जो उसमें नेपाली थे, उनके गाइड लगभग जिनकी संख्या 400 थी, ये सब लापता है। यानी इसमें 105 जो भारतीय टूरिस्ट थे, जो कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये जो जगह है रसुआ, वही रसुआ से आपको मैं बता दूं कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक सड़क है, जिससे लोग वहां जाते हैं और उसके बाद वहां से फिर हेलीकॉप्टर से वो ऊपर तक जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही संख्या में भारतीय पहुंच